वेलकाम टू रंजिताज भिडिओज मोर मरमा छात्र छात्री आज तुम्हारा पाठ हम पार्ट 5 शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर विषय दिया होइसे पार्ट 5 आज कामाख्या पाठ प्रथमते हिंदीत माति शुनाम। ठीक है, तुम्हारे जदि मोर चेनेलत नतुनके आहिसा चेनेल सब्सक्राइब करि थৈ दिबा, नतुन नतुन भिडिओ तुम्हारे नोटिफिकेशन पाई থাকিবা। पार्ट 5 शक्तिपीठ कामाख्या प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में विशेष महत्व रहने वाले कामाख्या मंदिर के बारे में चर्चा की गई है। इसके महात्म्य को देखते हुए विश्व भर से लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं। हमारे देश भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित असम प्रांत के गुवाहाटी महानगर के पश्चिमी भाग में स्थित नीलाचल पहाड़ी पर हिंदुओं का पवित्र धाम कामाख्या मंदिर है। यह भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में सर्वोपरि है। यह मंदिर समुद्र पृष्ठ से 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कामाख्या शब्द आस्ट्रिक भाषा से आया है। अविभाजित असम के प्राचीन निवासी खासी लोग देवी को कामाख्या कहकर पुकारा करते थे। लोक विश्वास के अनुसार दक्ष यज्ञ में अपने पति की निंदा सुनकर सती ने यज्ञ की आग में अपनी आहुति दी थी। जब उनके शव को पति शिव ने अपने कंधे पर लाद कर विश्व का परिभ्रमण किया था, तब सती के शरीर का एक विशेष अंग यहाँ गिरा था। उसी स्थान पर कामाख्या मंदिर निर्मित हुआ। हिंदू लोग इस पवित्र स्थान पर प्रत्येक दिन देवी की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि दैत्यराज नरकासुर ने प्रथम बार के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पौराणिक आख्यान के अनुसार एक दिन राजा नरकासुर ने देवी कामाख्या को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन देवी ने कहा कि अगर राजा नरकासुर मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियाँ, रास्ते और सरोवर एक ही रात के भीतर बना सका तो वह उसका विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेगी। राजा नरकासुर एक रात के भीतर काम संपन्न करने वाले ही थे कि ऐसे में देवी ने बुद्धि लगाकर सुबह होने से पहले ही मुर्गे का बाग बुलवा दिया और सुबह होने का संकेत भी दे दिया। नरकासुर को बहुत गुस्सा आया और उसने मुर्गे को काट डाला। इस प्रकार नरकासुर का काम संपूर्ण न हो पाया। कामाख्या देवी के आशीर्वाद से वंचित रहकर राजा नरकासुर अत्याचारी बन गया। भगवान विष्णु उस समय कृष्ण के अवतार में द्वारका में राज करते थे। देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने नरकासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार कामाख्या मंदिर के साथ नरकासुर नाम आज भी जुड़ा हुआ है। कोच राज्य आक्रमण करके काला पहाड़ ने 1553 ईंग को इस मंदिर का ध्वंस किया था, लेकिन 1565 ईंग में कोच राजा नरनारायण और उनके भाई शिलाराय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कोच राज के आग्रह पर इसकी दीवारों पर अनेक देव देवियों के अवतारी चित्र तथा भास्कर्य निर्मित हुए हैं। लोक विश्वास के अनुसार कामाख्या के दर्शन, स्पर्श तथा चरणामृत पान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मूल कामाख्या मंदिर के अंदर किसी देवी की मूर्ति नहीं है। एक गुफा के भीतर अनवरत जल से धौत एक शिला पर देवी की पूजा होती है। धर्मीय मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ भैंस, बकरी, कबूतर आदि की बलि देने की प्रथा है। इस मंदिर के समक्ष एक सौभाग्य कुंड और कुछ ही दूरी पर भुवनेश्वरी मंदिर है। तंत्र विद्या के साधना केंद्र के रूप में भी कामाख्या प्रख्यात है। यहाँ अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन हर साल आषाढ़ महीने में अम्बुबाची मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मेले में भारत के अन्य प्रांतों के साथ विदेशों से भी अनेक साधु संत आते हैं और अपनी योग विद्या से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
मंदिर के आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत मनोरम है। पहाड़ के शिखर से विशाल ब्रह्मपुत्र का सुहावना दृश्य नजर आता है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्रदूषण ने मंदिर के सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कामाख्या मंदिर भारत का एक विख्यात शक्तिपीठ है। इसकी महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल मंदिर के दर्शन हेतु अनेक लोग तथा साधु संत यहाँ आते हैं। धन्यवाद। आजिर भिडिओ याते समाप्त करिलो। आको लग पाम आमी नतुन भिडिओ। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट भिडिओ तुमालोকক शक्तिपीठ कामाख्या लेसन 5 पार्ट 5 अभ्यासमाला आलोचना करिम। আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা। ছাবস্ক্ৰাইব কৰা চবকে ধন্যবাদ।